नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आपके ऑनलाइन फ्रॉड कॉल से या डिजिटल अरेस्ट का आपने नाम सुना होगा। ये स्कैम क्या है और कैसे इनसे बचना है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो स्कैमर्स होते हैं ये आपके मोबाइल पे कॉल करेंगे, संदिग्ध फ्रॉड कॉल्स करेंगे, कई रूपों में करेंगे और ये लगभग सभी को टारगेट करते हैं। लेकिन इनके जो मेन टारगेटेड जो कस्टमर्स हैं वो हैं मिडिल एज के और ओल्ड एज के लोग, इनके निशाने पे रहते हैं। तो और उस स्कैम कॉल के जरिए ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी या आपके पैसे को निकालने की कोशिश करते हैं आपसे। तो आइए जानते हैं किस तरीके के ये फ्रॉड कॉल्स होते हैं, जिसके बारे में सरकार ने भी अनाउंस किया है, जिसके बारे में चक्षु पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उस पे भी ये सब चीजें दी गई हैं। तो कैसे आप इनसे किस तरीके से ये लोग आपको कॉल करते हैं। तो पहली जो कॉल आपके पास आ सकती है वो कोई फर्जी बैंक की या कस्टमर सर्विस की कॉल हो सकती है। आपसे किसी बहाने से ओटीपी मांगा जा सकता है या आपका एटीएम कार्ड मांगा जा सकता है, कार्ड का नंबर, या आपका बैंक अकाउंट मांगा जा सकता है ये कह के कि भाई आपका ब्लॉक हो गया है अकाउंट, तो आप उसको रिवाइव करने के लिए ये ओटीपी भेज दीजिए। आप उसके झांसे में आ जाते हैं और भेज देते हैं। या दूसरा, आपके पास जो स्कैमर्स हैं ये ऑनलाइन फ्रॉड कॉल्स कैसे करते हैं, लॉटरी या कोई इनाम जीतने के आपके लालच को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपकी 15 लाख की लॉटरी लगी है, प्रोसेसिंग फी 3500 रुपए है, अब बड़ी नॉमिनल पैसा होता है। आपने हो सकता है कि 101 रुपए भी मांगे, आप सोचते हैं 101 रुपए देने में हर्ज क्या है, लेकिन नहीं, वो 101 1 लाख एक में या 10 लाख एक में कन्वर्ट हो सकता है। तो या इसी में बहाना कर सकते हैं कि टैक्स देना है तो हैवी अमाउंट मांग सकते हैं कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लगी है, आपका 30% टैक्स देना है, टैक्स दे दीजिए, आपको रिफंड हो जाएगा बाद में। तीसरा जो स्कैमर्स हैं वो फर्जी टेक्निकल सपोर्ट कॉल करते हैं। आपको फोन करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका मोबाइल या आपका जो कंप्यूटर है उसमें वायरस आ गया है और उसको जो रिमोट एक्सेस आपसे मांगेंगे, आपको रिमोट एक्सेस पता नहीं है, तो वो आपका मोबाइल का पर्सनल डिटेल मांग लेंगे और इसके जरिए रिमोट एक्सेस मिल जाने के बाद आपका मोबाइल एक डमी रहता है और सारे ऑपरेशंस वो शुरू कर देते हैं। या आपसे मांग सकते हैं कि भाई वायरस एंटीवायरस भेजने के लिए इतना इतना पैसा दे दीजिए। तो ये हो गए तीसरे तरीके के फ्रॉड कॉल्स। चौथे हैं कि किसी रिश्तेदार, आपके बेटे बहू बिटिया, किसी का भी एआई जनरेटेड आवाज क्रिएट करते हैं। आपको लगेगा आपका बच्चा ही बोल रहा है, आपको लगेगा आपकी बीवी ही बोल रही है, लेकिन वो सब एआई जनरेटेड आवाज होती है। पापा पैसा भेज दीजिए, हबी पैसा दे दीजिए, मैं फंस गई हूं, मैं फंस गया हूं, इस तरीके के। आपको लगता है कि ये तो यही बोल रहे हैं और आप उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। चौथी चीज, सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी बन के जो आजकल बहुत हो रहा है कि कोई केस का हवाला देके कि आपका बच्चा इस केस में फंस गया है, ये इस केस में फंस गया है, एफआईआर लिखनी है, आप इतना पैसा भेज दो पुलिस ऑफिसर को तो आपका नाम हटा दिया जाएगा, नहीं तो कागजी कार्यवाही में फंसोगे और दौड़ लगाओगे। पांचवी चीज है कि आपका पार्सल जो है, कोई ऐसा मैसेज आता है आपका पार्सल कस्टम में फंस गया है, अब आप कुछ पैसा दीजिए ताकि वो वहां से रिलीज हो सके। तो और वो फीस होगी, ऑनलाइन होगी, आपको रसीद भी देने की बात करी जाएगी, सब कुछ मिलेगा। छठवीं चीज है, आपको डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि कुछ देर के लिए आपका, या कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए आपके फोन को ऑफ कर दिया जाता है और तब तक वो अपना काम कर चुके होते हैं। देन एक और चीज आएगी कि आपका क्रेडिट कार्ड रिलीज हुआ है
उसका नंबर है, उसको ऑपरेट करना है, एक्टिव करना है, तो क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर बता दीजिए, नंबर के साथ में पीछे 3 डिजिट का एक और रेफरेंस है वो दे दीजिए। आप सोचते हो ओटीपी तो मांग नहीं रहा है, आप सोचते हो मेरा पिन नंबर तो मांग नहीं रहा है, लेकिन वो दोनों चीजें मांग के आपको डोल रहा है। देन एक और है कि मिस्टेकन मनी वाले स्कैम कॉलर्स। आपके पास फोन आएगा, गलती से आपके अकाउंट में 10,000 रुपए चला गया है, आप वापस कर दें और उसने आपको मिस आप उसको वापस करें। आप कहोगे मेरे अकाउंट में, तो वो एक आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देगा। हो सकता है बड़ा छोटा सा अमाउंट हो और आप उसको रिफंड कर देते हैं, या अपना उसने जो है क्यूआर भेज दिया। कुछ क्यूआर में क्या होता है कि आप पैसा डालो या डालो, क्यूआर स्कैन करोगे, अपने आप उसने जितना फीड किया है वो पैसा वो निकाल लेगा। तो ये ऐसे भी स्कैम्स होते हैं। केवाईसी के नाम पे भी स्कैम होंगे कि आपकी केवाईसी नहीं है, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, ऑपरेशन आप नहीं कर पाओगे, 3 दिन की छुट्टी है, बैंक में कोई मिलेगा नहीं। या टैक्स रिफंड, जनरस टैक्स रिफंड, आपने टैक्स भरा था और आपका रिटर्न इतना है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपका 10 गुना रिटर्न वो वापस कर सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन के। आप लालच में आके शुरू कर देते हो। तो ये 9-10 तरीके के स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन और मोबाइल से, तो जिनसे बच के रहना है। कैसे बच के रहना है आप उसको जानिए। पहली चीज तो गांठ बांध लीजिए कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो किसी को नहीं देना है। व्यक्तिगत क्या हो गया, आपका ओटीपी हो गया, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, कुछ भी किसी को देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि आप कॉलर की पहचान स्टैब्लिश करें कि ये सही कॉलर है कि नहीं है। मान लीजिए बैंक से आया तो आप उसका फोन काट दीजिए और काट के सीधे अपने बैंक के लैंडलाइन नंबर पे मिला दीजिए, आधिकारिक नंबर पे, और उस पर बात करिए। अगर आपको उस इंस्टीट्यूशन से आपके पास नंबर नहीं है तो आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए, नंबर निकालिए उस इनकम टैक्स का, उस पुलिस डिपार्टमेंट का, और बात करिए सीधे। तीसरी चीज जो है, अनजान नंबर को उठाइए नहीं, कम से कम अवॉइड करिए। 10 आते हैं तो एक जरूरी है, उठा लीजिए। पहले बोलिए नहीं, उसको बोलने दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, खुद को पहले बोलना नहीं हेलो, तो उसको बोलने दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो कंप्यूटर जनरेटेड मशीन्स रिलेटेड ये सब चीजें होती। चौथी चीज, ट्रू कॉलर ऐप का यूज करिए। उस नंबर को ट्रू कॉलर पे रखिए तो आपका जो स्कैमर्स का वो लाल और नीला पीला सब आ जाता है। पांचवी चीज कैसे बचना है, संदिग्ध कॉल को रिपोर्ट करनी है। अगर आपको बार बार कोई ऐसे नंबर आ रहे हैं और आपको इस तरीके से परेशान होना पड़ रहा है, तो आप अपने मोबाइल कंपनी को रिपोर्ट करिए या पुलिस को रिपोर्ट करिए। छठवीं चीज, मोबाइल पे डीएनडी सर्विस एक्टिव कर दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब, ताकि आपको इस तरीके के स्कैमर कॉल्स नहीं आएंगे। अनदर, फर्जी ऑफर और इनाम पे ध्यान न दें, लालच में ना आए। कोई आपको यूं ही पैसा, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि आप पे पैसा लुटा रहा हो। आठवीं चीज, केवाईसी करनी है तो आप बोल दीजिए कि मुझे बैंक में जाके मैं करूंगा, या मैं ऑनलाइन अपना बाद में करूंगा, कुछ भी। नवीं चीज, किसी भी सस्पिशियस लिंक को क्लिक नहीं करना है। कोई लिंक आया है, आप फटाक से खोल देते हो उसको, तो ऐसे किसी भी लिंक को खोलना नहीं है जब तक कि आप कंफर्म नहीं है। 10वीं चीज, अब आखिरी चीज ये है कि अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो क्या करना है। कोशिश करिए कि स्कैम ना होने पाए, और हो जाए तो कहाँ रिपोर्ट करेंगे। पहला है गवर्नमेंट चक्षु पोर्टल पे, गवर्नमेंट चक्षु, चक्षु आंख, GOICHAKSHU, चक्षु। गवर्नमेंट चक्षु पोर्टल पे जाइए
और वहां पे sanchar-sathi.gov.in.sfc इस पे जाके रिपोर्ट करिए। या दूसरा, आप अगर मेल नहीं कर रहे हैं तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1800114000। आई रिपीट 1800-11-4000। तीसरी जगह क्या है? साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाइए। उस पे साइट क्या है? cybercrime.gov.in CYBER cyber CRIME crime.gov.in। और चौथा स्टेप क्या करें कि लोकल पुलिस स्टेशन को जरूर रिपोर्ट करें। तो साथियों, हमारी ये जानकारी आपको स्कैम से बचाने में कितनी कारगर हो सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको याद दिलाते हुए सब्सक्राइब करें @104 सुदीप 104। थैंक यू।